डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या अफवाह द्वारा प्रबंधन। प्रबंधन एवं संगठन का एक प्रमुख सिद्धांत है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या अपवाद निहित प्रबंधन। यह प्रिंसिपल यह बताता है कि प्रबंधकों को केवल उन्हीं कार्यों या मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो निर्धारित प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स आदि के अनुसार पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो कार्य निर्धारित कार्यक्रमों, प्रमापों आदि के अनुसार हो रहे हैं, उनमें प्रबंधकों को कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों या सबऑर्डिनेट्स के कार्यों में इंटरफेरेंस केवल एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही करना चाहिए, अपवादजनक परिस्थितियों में ही करना चाहिए। अगर सबऑर्डिनेट अपने कार्यों और योजनाओं को प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम्स या स्टैंडर्ड्स, रूल्स आदि के अधीन पूरा कर रहे हैं तो उनकी ओर ना तो प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और ना ही प्रबंधकों को अधीनस्थों के कार्यों में इंटरफेरेंस करना चाहिए। प्रबंधकों का अपवादजनक परिस्थितियों में ही ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो जो अपवादजनक परिस्थितियां हैं वो अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। इसकी कुछ न कुछ मान्यताएं भी हैं। ये मान्यताएं कौन कौन सी हैं? अधिकार का उचित प्रत्यायोजन होना चाहिए, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी शुड बी एप्रोप्रिएट। जो उच्च प्रबंधक है अपने अधीनस्थ को अधिकार का प्रत्यायोजन भी करे, तभी यह अपवादजनक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किया जा सकता है। दूसरा आ सकता है निष्पादन मापक का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन भी ज़रूरी है। जो परफॉर्मेंस की जाएगी किस बेस पे किया जाना चाहिए, तभी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है प्रत्येक मानक के साथ सहन करने की सीमा को निश्चित करना। अधीनस्थों को अपवादजनक परिस्थितियों में खोजी गई तकनीकों से निर्देशित करना, यानी कि यह भी बताना ज़रूरी है हायर अथॉरिटी के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को कि यदि अपवादजनक परिस्थिति तो उस केस में वो कैसे डील करेंगे या कैसे अपना निर्णय लेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि अपवाद निहित प्रबंध का सिद्धांत कंट्रोलिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है और प्रबंधकों को सामान्य नियमों, कार्यक्रमों, प्रयासों आदि के माध्यम से ही नियंत्रण करना चाहिए। जब तक कार्य निर्धारित प्रमापों, नियमों के अनुरूप और निर्धारित सहनीय सीमाओं के भीतर पूरे होते रहते हैं, तब तक प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे कि ये दूर से ही प्रबंध करने में सहायक है। दूसरा आ सकता है कि समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। निष्पादन मूल्यांकन में प्रमापों के प्रभावी उपयोग पर बल देता है। जो निष्पादन परिणामों में अंतर, डेविएशन होता है, उसमें लिमिटेशंस करने में ये हेल्पफुल रहता है। और साथ ही साथ कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनावश्यक हस्तक्षेप जो कि प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है उससे ये बचाता है। साथ ही साथ इसके कुछ दोष भी हो सकते हैं। दोष के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि व्यापक प्रतिवेदन व्यवस्था करनी ज़रूरी है। प्रमापों के निर्धारण की आवश्यकता होती है जो कि सामान्यतः बहुत ही कठिन होता है। साथ ही साथ कुछ कार्य परिणामों का सही मापन करना कठिन होता है और कार्यों में समय, श्रम और वित्तीय लागत भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अपवादजनक परिस्थितियों में जब प्रबंधक अपना कार्य करता है तो वह विवेकपूर्ण नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण में कठिनाई का अनुभव कम करता है।